विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुशरातु कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 आप प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत बेटा पाठ या इकाई के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं मानव नेत्र में होने वाले प्रमुख दोष। देखो भाई, हमारी आँख का जो स्ट्रक्चर था, प्रमुख भाग थे, पिछले वीडियो में हमने उस पर चर्चा किया। आज हम उसमें उत्पन्न बीमारियां कहें, दोष कहें, रोग कहें, इनकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारी आँख दोष युक्त हो जाती है और उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, सभी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे शरीर का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो ये जान लेना भी आवश्यक है कि कोई दोष आ जाए तो उसका निराकरण हम किस ढंग से कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोग बढ़िया से मानव नेत्र में होने वाले प्रमुख दोषों का आनंद लीजिए। आज इसके विषय में विस्तृत चर्चा होगी। आप देख पा रहे हैं मानव नेत्र में होने वाले प्रमुख दोष। ठीक है, तो दोषों के नाम मैं यहाँ आपको कुछ प्रमुख दोष लिख रहा हूँ, उनके नाम आप लोग इस प्रकार हैं, देखें। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ये देखिए भाई। और फिर इसके बाद आप देख लें वर्णांधता। वर्णांधता, ये देखिए बेटा। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रमुख दोषों का नाम यहाँ लिख लिया है। अब ये हमारे नेत्र में भाई उत्पन्न होते हैं, तो आइए देखते हैं मानव नेत्र में दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है बेटा। हमारी बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र व्यक्ति की बढ़ती जाती है, कोशिकाओं में संकुचन होना उत्पन्न हो जाता है। कोशिकाएं हमारी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। सब लोगों को ज्ञात है मानव नेत्र के अंदर जो लेंस लगा हुआ है बेटा, वे द्विउत्तल लेंस है, और वो भी कांच का नहीं है, बल्कि वो हमारा ऊतक या कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आप जरा सोचें, जब हमारी आंख में संकुचन होगा तो लेंस का जो खुलाव है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं, वक्र पृष्ठ हैं, वे परिवर्तित होते हैं बेटा। थोड़ा देख रहे चित्र से, अगर हमारा लेंस इस साइज का है बेटा, अगर मैं यहां से इसको थोड़ा दबाव दे दूं तो ये फूल कर, आप समझ रहे हैं, ऐसे हो सकता है। सोच लें जरा आप लोग, ये लेंस इस साइज का है, लेकिन बुढ़ापा जैसे जैसे हावी होता है, ये बेटा लेंस जो आंख का है, इसका आकृति, इसकी शेप बिगड़ती हुई नजर आएगी। तो ये पहला कारण है, बढ़ती उम्र के कारण हमारी त्वचा में संकुचन, कोशिकाओं में संकुचन होता है, जिसके कारण मानव नेत्र का लेंस जो है क्या हो जाता है भाई, संकुचित हो जाता है। उसकी आकृति या वक्रता, उसका वक्र जो ढाल है वो परिवर्तित हो जाता है बेटा। और जब ये ढाल परिवर्तित हो जाएगा तो निश्चित रूप से कहें तो ये वक्रता त्रिज्या इनकी डिस्टर्ब होगी। 2 वक्र हैं तो 2 वक्र त्रिज्या R1 R2 चेंज होगी, और परिणाम स्वरूप इनसे जुड़ा हमारा सूत्र एफ है और फोकस दूरी चेंज हो जाती है। तो आपने क्या देखा भाई, ये दोष उत्पन्न होने का कारण हो सकता है बढ़ती उम्र, और कुछ कारण हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। कुछ व्यक्तियों में रेटिना में दोष उत्पन्न होता है बेटा। रेटिना में हमारे 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो थोड़ा पहले मैं चर्चा कर लूं कि रेटिना में हमारे सेल्स जो हैं बेटा, रेटिना में सेल, इसका भी काम पड़ेगा। हमारी रेटिना जो पर्दा है बेटा, इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, दंडाकार सेल, और एक बेटा पाई जाती है शंक्वाकार सेल। देख ले सभी बच्चे, बेलनाकार ऐसी बेटा, जैसे हमारा मार्का है ना, ऐसी सेल्स होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं। और शंकु तो सब लोग 6, 7, 8 में पढ़े ही हैं, जोकर की टोपी जैसे। ये देखिए, ये सेल हैं, और इनका रेटिना हमारा जो पर्दा है बेटा, इस पर्दे पे इनका कुछ कार्य होता है। जो ये बेलनाकार है बेटा, ये कार्य
ये माने ज्ञान कराती है मस्तिष्क को प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को ये आभास कराती है। प्रकाश की तीव्रता माने कह सकते हैं प्रकाश तेज है, धीम है, सूर्य की उपस्थिति है कि नहीं है, इन सारी चीजों का आभास जो है रेटिना में उपस्थित हमारी दंडाकार की सेलें करती हैं। वहीं पर शंक्वाकार सेल का कार्य है बेटा कलर का ज्ञान कराना, रंगों का ज्ञान कराना, रंगों का ज्ञान देना किसका कार्य है? मस्तिष्क को रंगों का ज्ञान कौन सी सेल कराती हैं? तो आप देख रहे हैं शंक्वाकार सेल। शंक्वाकार सेल जो हमारी रेटिना में है वे हमें रंगों का बेहतरीन ज्ञान या मस्तिष्क को अच्छा आभास इन सेलों की मदद से हो जाता है। मान लीजिए अगर इनकी अनुपस्थिति है, जिस व्यक्ति की आंख में बेटा शंक्वाकार सेल नहीं है तो देख लीजिए जरा इससे रोग कौन सा उत्पन्न होने वाला है। अगर रेटिना में रंगों का ज्ञान कराने वाली सेल नहीं है तो हमको जो है रंग में विभेद करने की क्षमता आंख में नहीं होगी, अर्थात हमारे आंख में वर्णांधता नामक बीमारी होगी, जिसे अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। रंगों में अंधापन, रंग में अंधापन क्या मतलब है? वैज्ञानिक शब्द है वर्णांधता। वर्ण माने रंग, अंधता माने अंधापन। तो वर्ण का अंधापन किससे उत्पन्न होता है? रेटिना में शंक्वाकार सेल की कमी होने से मनुष्य की आंख में कौन सी बीमारी आती है भाई? देख लें, वर्णांधता। देख लें, थोड़ा इसमें ज्यादा विस्तार नहीं, इसको देख लें। आपने देखा पर्दे पे या रेटिना पे कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण सेल्स पाई जाती हैं? तो उसमें एक दंडाकार की सेल है और एक शंक्वाकार की सेल है। यहाँ पर दंडाकार की सेल बेटा प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान कराती हैं मस्तिष्क को। ध्यान रहे, किसको ज्ञान कराती हैं? सूचना तंत्र को, मस्तिष्क को। और हमारी जो शंक्वाकार सेल्स होती हैं रेटिना पे वे हमको रंगों का ज्ञान कराती हैं, हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि वस्तु का रंग हरा है, पीला है, लाल है, कौन सा रंग है। ये सारी सूचना इन सेल्स के माध्यम से हमको मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा वर्णांधता क्या है? वर्णांधता का परिभाषा लिखो। तो हम बोलेंगे वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है बेटा। ये सेल अगर माने पिताजी की आंख में नहीं है बेटा तो आप में निश्चित रूप से हो सकता है कि वर्णांधता बीमारी ट्रांसफर हो जाए। ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसका आज तक हमारे मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक है और अनुवांशिक होने के कारण बेटा ये पूरी रेटिना पर प्रभावित करता है। और रेटिना आप लोगों ने देखा लास्ट में जाके बहुत अंदर है। पूरी आंख अगर हम चेंज कर दें तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज इसका इलाज मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। तो वर्णांधता शंक्वाकार सेल की कमी के कारण होता है। शंक्वाकार सेल का काम है रंगों का आभास कराना। तो भाई आएगा प्रश्न वर्णांधता किसे कहते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा वर्णांधता क्या है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों का आभास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। वो हरे को लाल, लाल को हरा या रंगों में भी भेद नहीं कर पाता। पास पास में लाइनें खींच दे तो रंग को ठीक ढंग से क्लियर नहीं बता पाता है। तो ये रही वर्णांधता पर चर्चा। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण मनुष्य नेत्र में रंग में अंधापन आ जाता है, जिसे हम वर्णांधता नाम दे देते हैं। और इसका उपचार हम बता दिए, इसका उपचार संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक होता है बेटा। अगर पिताजी को है तो आप में वो गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा और निश्चित रूप से आप में भी अंधापन, रंगों का अंधापन रहेगा। तो इसका इलाज नहीं है, निराकरण इसका भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें हम उपचार नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, उपचार इसका नहीं है। आइए अब अपने इन पे चलते हैं। क्या पढ़ा एक बार देख ले। रेटिना में महत्वपूर्ण सेल्स कौन कौन सी होती है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेटिना में महत्वपूर्ण सेल्स दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल। ठीक है, तो इनकी आकृति इस शेप की होती है। और
कार्य भी देख लें, बेलनाकार प्रकाश की तीव्रता, वहीं शंक्वाकार रंगों का ज्ञान। लो भाई, सेल्स आप पढ़ लिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, जरूरत ही पढ़ा दिया। यहाँ सेल कितनी होती है। आइए अब देखते हैं अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर उठा के देखेंगे 2 नंबर यहाँ से, कोई 2 में से तो बहुत आता है बेटा, क्योंकि इसका क्षेत्र भी बड़ा है थोड़ा, इसमें कारण निवारण सारी चीजें होंगी। सही बच्चे बढ़िया देख रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं निकट दृष्टि दोष की ओर। निकट दृष्टि दोष क्या है बेटा? निकट दृष्टि दोष, देखिए भाई, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कमी होती है, किस ढंग से उसको दिक्कतें आती हैं, उसको समझना है। देखिए भाई, हमारी आंख में जो उत्तल लेंस पड़ा हुआ है, इसकी क्षमता कहां से कहां तक है, माने कह सकते हैं दृष्टि विस्तार नेत्र का कितना होता है। नेत्र में दृष्टि विस्तार कितना होता है, तो बेटा बता दूं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कहां तक बेटा? 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सब एक दूसरे जुड़े हैं, क्रमबद्ध होते जाएंगे, आप देखते रहें। मैं अगर कहूं नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। यहीं से और क्वेश्चन बनाऊंगा, निकट बिंदु नेत्र का, स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु बताओ, तो निकट बिंदु बेटा 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु बताओ, दूर बिंदु कितना होता है, तो आप बताएंगे अनंत। कितना होता है? अनंत। तो देखिए भाई, एक चार्ट ये बन गया इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। पूरा नेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सब इसमें समाये हुए हैं, सभी को समाप्त कर लेना है। मानव नेत्र, स्वस्थ मनुष्य का दृष्टि विस्तार कितना होता है? 25 टू अनंत, इन्फिनिटी तक। और निकट बिंदु इसी से बना लेंगे, निकट बिंदु 25 हो गया और ये आपका अनंत हो गया। चलिए भाई, ये भी खत्म हो गया। अब आप इसी से बीमारी को आंकेंगे, इन्हीं से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ बेटा निकट बिंदु का अर्थ क्या है? निकट बिंदु का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर में वस्तु रखो तो बढ़िया स्पष्ट दिखाई देगी, 26 में रखो दिखाई देगी, 27 में रखो डट डट आगे रखो। हमको अगर आंख स्वस्थ है तो बढ़िया सफा और स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु अगर नेत्र में दोष आ गया बेटा, अब समझे बात को, ये स्वस्थ मनुष्य का हाल चाल मैंने बताया, दोष आ गया तो क्या होगा? अब दोष युक्त आंख के लिए थोड़ा कल्पना करना है। अगर दोष युक्त आंख है तो हम अगर 25, 26 देखना, 25 पे दिखाई दे, 26 पे दिखाई दे, 27 पे दिखाई दे बेटा, और अब 28 सेंटीमीटर पे मैंने जैसे ही वस्तु रखा, ध्यान से सोचेंगे एक विवेचन, तभी परिभाषा बनेगी। 25 से अनंत तक स्वस्थ हैं आप तो दिखाई देगा, अच्छी तरह से वस्तु आप देख सकते हैं। मान लीजिए 25 पर, अब देखिए एक प्रयोग करिए, 25 पर दिखाई दे, 26 पर दिखाई दे, 27 पर दिखाई दे रही है, अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, और 28 सेंटीमीटर में जैसे वस्तु पहुंच गई भाई, 28 पे पहुंच गई, तो अब क्या हो सकता है? 2 स्थितियां हो सकती हैं। 28 पे गए तो हमको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। देखें बेटा क्या स्थिति है, 25 निकट बिंदु था, 25 में दिखाई दे रहा, 26 में, 27 में दिखाई दे रहा, 28 में अब हमको वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब थोड़ा आप इसको दूसरे रूप में देखें, 28 27 तक दिखाई दे रहा है, 28 में रख दिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब 28 के आगे रखा है 29 में भी नहीं दिखाई, 30 पे नहीं दिखाई दे रहा, और डॉट डॉट आगे चाहे जहां रख दे हमको स्पष्ट दिखाई ना दे, तो ये एक स्थिति तो ये बनेगी। अब दूसरी स्थिति सुनना ध्यान से, 27 के उधर ना दिखाई दे, 27 के इधर दिखाई दे रहा, हमने एक पुल खींच दिया बेटा, 27 का हमने एक प्रकार से बाउंड्री बना दिया कि जिस आंख में दोष है उस आदमी को 27 तक दिखाई दे रहा है और 27 के उधर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक रोग इससे अभी हम डिफाइंड कर लेंगे बेटा। एक रोग दूसरी स्थिति देखो, मान लो 25, 26, 27 में अब ना दिखाई दे, और जैसे 28, 29, 30 में रखें दिखाई देने लगे, तो एक सीधा एक उल्टा, दोनों सोच लो, दोनों दोष अभी समाप्त होने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इस डायग्राम को मैं अगेन ट्राई करता हूं आप तक पहुंचाने के लिए, एक बार फिर से देखें।
मान लो 25 से भैया हमारा स्वस्थ आंख है तो 25 से अनंत तक देख पाते हैं, ठीक है, ये तो रही बात स्वस्थ मनुष्य। अब दोष वाले का हाल चाल लीजिए, 25 पे दिखाई दे उसको, 26 पे दिखाई दे, 27 पे दिखाई दे, 27 तक दिख रहा है, और जैसे ना 28 में रख दिए बेटा, ये देखिए 28 पे रख दिए, नहीं दिखाई दे रही, मैं लिख रहा हूं नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अब बताओ 29 पे फिर यहां भी यही बात आएगी, नहीं दिखाई दे, माने जैसे 27 से आगे बेटा हम रखें वस्तु हमको दिखाई ना दे। अब इसकी हिंदी जरा देखें कैसे बनाएंगे, कैसा दोष है ये, देखिए 27 तक दिख रहा है, 28, 27 के बाद 28, 29, 30 डॉट डॉट आगे बोले तो दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी देखें इसकी, माने 27 के 28, 29 में नहीं दिख रहा, 27 तक दिख रहा है, 27 के पहले दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। सोचे यहीं से बनेगा, 27 के इधर कहा जाए भैया इसको पास, और 27 के इधर कहा जाए दूर। ऐसे इस प्रकार से दोष में इसका वर्णन करूंगा। पास और दूर समझ लें, दोष युक्त आंख के लिए पास और दूर का क्या मतलब है। माने 27 के उधर दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और पास की वस्तु दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। दोनों को पलट पलट के दो दोष मैं पढ़ाने वाला हूं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, देखें भाई, निकट दृष्टि दोष सुनेंगे सही बच्चे। इस प्रकार से इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। फिर से सुने, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जैसा नाम है वही हम बोलना, निकट दृष्टि दोष। निकट का दोष है तो निकटे का दिखाई देगा, अर्थ क्लियर कर लो, नाम में ही छिपा है। निकट दोष है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, तो निकट दृष्टि दोष। साथ में बोले तो कैसे बोलेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर ऐसा दोष किसी की आंख में है बेटा तो उसको आप कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ये व्यक्ति। कैसा दोष कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। चलिए बोलने प्रयास करते हैं, नाम से एक बार क्लियरिटी बनाए। निकट दोष, एक निकट का दोष है लेकिन इसको निकट की ही दिखाई देगी। दोष की परिभाषा है, हम भाई कुछ चेंज नहीं करेंगे कि आप सोचे कि इसको चेंज कर लो, नहीं, आप भी नहीं चेंज करेंगे। निकट दृष्टि दोष उल्टा बनता है इसमें, निकट दोष, इसको समझें। अब बोल लो दोष निकट का लेकिन इस आदमी को निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। अब निकट दूर मैंने यहां क्लियर किया, बिल्कुल हर आदमी का निकट दूर भैया अलग अलग होगा। हर दोष युक्त आदमी का पास बिंदु दूर बिंदु दोष युक्त का अलग अलग होगा। ये थोड़ी है कि एक दोष सबके वही बनेंगे 28 वाला, सबका चेंज होता रहता है। तो चलो बोल लेते हैं बेटा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आइए जरा मैं इसको लिख के आप तक क्लियर करूं, निकट दृष्टि दोष। चलिए भाई सुनने के बाद थोड़ा लिखने का प्रयास करें। निकट दृष्टि दोष, देखिए बेटा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। देखो भाई जो मैंने बोला वो लिख भी दिया, थोड़ा पढ़े अंडरलाइन करते हुए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बोलिए क्या दिक्कत है, सभी बच्चे बोल सकते हैं, ट्रिक लगाए रहिएगा। निकट दोष तो बोल लेंगे निकटे का दिखाई देगा, निकट दोष है लेकिन निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। इसका उल्टा कर देंगे बेटा तो ये वाला दोष बन जाएगा दूर दृष्टि दोष, पलट देंगे। तो आइए, अभी पूरा नहीं हुआ निकट दृष्टि दोष, आप लोगों ने जाना।
इसमें पास और दूर का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया कि हर आदमी के लिए पास और दूर का अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है भाई, तो अब आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। डायग्राम बनाएंगे बेटा, उसी में स्पष्ट करेंगे। आइए आपकी मानव नेत्र फिर बना लेते हैं। ये देखिए कार्निया, ये मानव नेत्र। यहाँ पर बेटा आपको देखना है, यहाँ पर रेटिना हमारी है, इसको आज इस रूप में मैं ए बी रूप में यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमारी क्या है, रेटिना है बेटा। और यहाँ देखें, अगर हमारी वस्तु यहाँ है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ लेंस है। अगर यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जाएं और भैया ये उत्तल लेंस इसको क्या करेगा, कट कर जाएगा। देख लो, अगर पहले काट दे बेटा, सभी बच्चे ध्यान देखें, कारण मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कारण क्या है, अगर मानव नेत्र में वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें रेटिना से पहले काट दें, रेटिना से कहां काटा, पहले काट दें, तो इसको कहते हैं, ये किसका कारण बनेगा, जोड़ लीजिए, निकट दृष्टि दोष। अब प्रश्न आएगा भाई निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण यह है कि वस्तु की ओर से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के पहले ही काट देती हैं। अब बताओ भाई, जब यहां काटा तो प्रतिबिंब तो यहां बन रहा है, ये देखिए रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हमको हल्की हल्की छाया, थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि कोई वस्तु है, स्पष्ट नहीं जानने मिलता। चेहरा देखे तो ये नहीं बता पाएंगे कि बताओ भाई कौन सा आदमी आ रहा है, तो लख नहीं पाता है उसको। तो ये रहा दोष का कारण बेटा है। क्या कारण है जाना आप लोगों ने, कि मानव नेत्र में अगर वस्तुओं की ओर से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पहले काट दें, तो इस दोष को हम कारण के रूप में शिफ्ट करेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। यही कारण है जो व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और अच्छे से कारण में जाएंगे तो ये उसी से जुड़ा है, बढ़ती उम्र के कारण ऐसा होता है, बढ़ती उम्र के साथ। अब उम्र में, बढ़ती उम्र से क्या होता है, मैंने पहले ही डिटेल दे दिया, संकुचन, और संकुचन से लेंस का आकार बिगड़ा, लेंस का आकार बिगड़ा तो प्रकाश किरणों का जो रेटिना पर काटना संभव हो रहा था वो संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये अपवर्तित किरणें दो प्रकार से कट करती हैं, एक कट ये और दूसरा दूरदृष्टि दोष का। आइए दूरदृष्टि दोष को भी फिनिश कर लेते हैं भाई। ये रहा कारण बेटा। हेलो, अभी निवारण पढ़ा है भाई, निवारण भी पढ़ लेते हैं। इसका निवारण क्या है, ये तो परिभाषा, कारण, आइए निवारण देख लेते। चलो अब फिर इलाज भी हो जाए भाई, इलाज भी तो हो जाए। देखो भाई क्या करेंगे, निवारण में पहले लिख दें फिर डायग्राम बना दें। निवारण में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बेटा, उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। तो भी नहीं सॉरी, यहाँ अवतल लेंस में उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ाया, तो अवतल लेंस का इसमें बेटा प्रयोग होगा। अभी मैं इसका कारण बता दूं, रट्टा तो मारेंगे नहीं आप लोग। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर एक निवारण का मैं चित्र बना रहा हूं, सही बच्चे देखें बढ़िया से। यहाँ उत्तल लेंस और ये कार्निया। अब मैं कह रहा हूं चश्मे में उस आदमी को जो है अवतल लेंस लगवाना चाहिए, या लगाएगा, या डॉक्टर के पास जाएंगे तो अवतल लेंस आपके चश्मे में लगा मिलेगा, जानकारी लेंगे तो। आइए देखते हैं होता क्या है। ये जो वस्तु है बेटा, ये तो हमारी वस्तु है। अब देखो तो जरा, हमको यहां आपको देखना है अवतल लेंस करता क्या है, क्या ऐसा गुण है अवतल लेंस में, कौन सा ऐसा गुण है कि अवतल लगाते ही जो ये यहां कट रहा था बेटा जाके सीधा रेटिना में कट जाएगा। आइए देखते हैं। देखो भाई क्या होता है, ये जब आप यहां समांतर प्रकाश किरणें भेजते हैं ना बेटा, तो ये देखिए इसको क्या करता है, अवतल फैलाता है। ये देखो इस प्रकार से इसको फैला देगा। चलिए यहाँ अवतल बीच में लगा, ये चश्मा में लगा हुआ है, हम आंख के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चश्मे के द्वारा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। चश्मे में मान लो अवतल लगा लिया, तो यहां से देखो भैया क्या होगा, वही प्रकाश किरणें चलेंगी दोनों उतने से। ये देखो
जब ये इतने चलेंगी बेटा और ये लेंस से अवतल वाले से गुजरेंगी पहले, तो ये तहीं तहीं का उठा देगा, इस प्रकार से उठाते हुए भेजेगा। तो जो यहाँ रेटिना है, अब ये इतना उठा के भेजेगा कि जाके रेटिना में ये प्रकाश किरणें मिल जाएंगी। देख लो, निवारण हो गया। कौन सा लेंस लगाया गया? अवतल। अवतल ने किया क्या? जो कट पहले था, अपवर्तित किरणों कट पहले था, उस प्रकाश किरणों को पहले से ही, या माने उत्तल लेंस में आने के पहले थोड़ा थोड़ा बेटा उठा दिया। क्या किया है? उठा दिया है। और उठा दिया तो भाई ये दूर से उठ के जब जाएगी तो कहां कट करेगी? रेटिना पे। तो ये भैया आपकी आंख हो गई स्वस्थ। निवारण के बाद फिर क्या बोल सकते हैं? स्वस्थ आंख हमारी हो गई। ये लो, आपका बढ़िया 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न क्या बनेगा सुन लो। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और इसका निवारण और किरण आरेख भी खींचिए। तो ये भैया इसको कहते हैं किरण आरेख, कारण का निवारण का। और स्वस्थ मनुष्य का डायग्राम मैंने बता ही दिया। स्वस्थ मनुष्य का पहले बना दिया करो। ये वाली जब रेटिना पर कटाएंगे बेटा तो ये स्वस्थ मनुष्य का हो जाएगा, ये स्वस्थ मनुष्य का। ये स्वस्थ, अस्वस्थ और ये फिर इलाज करने के बाद स्वस्थ हो गया। तो हमारे तीनों इतना करने के बाद आपका पूरा 2 नंबर फिट हो जाता है। आज आप लोगों को आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में निश्चित रूप से आपको इस पर और कुछ चर्चाएं होंगी। आप अपना होमवर्क लें, इससे संबंधित चर्चा कर ली गई है। आइए आप लोग बताएंगे होमवर्क में, सभी बच्चे करके फिर दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन, रेटिना में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? रेटिना में कितने प्रकार की सेल होती हैं? सेल माने कोशिका भाई, पहला। दूसरा, शंक्वाकार सेल का क्या कार्य है? शंक्वाकार सेल का, सेलों का कार्य बताओ तो जरा भाई, आपको बताना है। तीसरा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए? चौथा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष में अपवर्तित किरणें रेटिना से आगे या पीछे काटती हैं। कन्फर्म करके आपको, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा अच्छे से, तो इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ही आराम से आप दे सकेंगे। ठीक है, पीछे वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया। इसमें भी आप पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छा वीडियो लगे तो इसको हल करें, और नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग बढ़िया से इसको कवर करें।